बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स वेयर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 स्प्रिंग 2020 असाइनमेंट सोल्यूशन 1। जी तो दोस्तों, एक बेहतरीन परफेक्ट सोल्यूशन है ये। मैं बताऊँगा भी कैसे आपने इसको बनाना है, समझाऊँगा भी, पूरा सिनेरियो समझाऊँगा। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, कंपनी है एयरवेव, उसका नाम है। वो नए और पुराने एसियों की ख़रीदो फरोख्त का काम करती है। ख़रीदो फरोख्त मतलब कस्टमर को, बायर को वो बेचती है और ख़ुद ख़रीदती है। ख़रीदारी सी बात ऐसी होगा, वो बनाती नहीं है, तो वो खुद ख़रीद के आगे बेचती है। तो ये जो कंपनी है ये 6 साल से काम कर रही है। अब इन्होंने ऑनलाइन अपना सेटअप किया है कि ऑनलाइन भी इन तक अप्रोच की जा सके, ऑनलाइन ये ख़रीद सकें और ऑनलाइन ये बेच भी सकें। तो इसके लिए हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि इस सिस्टम के लिए हमने एक यूज़ केस डायग्राम बनानी है और सर ने हमें रिक्वायरमेंट दे रखी है और हमने वो बताना है कि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो आपने सिनेरियो पढ़ना है और उसके मुताबिक आपने इसमें से एक्टर निकाल लेने हैं, रिक्वायरमेंट निकाल लेनी है। आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत आसान सी असाइनमेंट है जी ये। The management of Airwave has decided to go online for transaction and plan to create a web portal for its air conditioner inventory. The interface should be customizable. अच्छा, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, इंटरफेस जो होता है अमूमन वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे आपको बाउंड किया गया है, इसलिए ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएगा। द इंटरफेस शुड बी कस्टमाइजेबल। वैसे इंटरफेस जो होता है ना, इंटरफेस जो होता है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायर्ड, सो दैट द वाइड वैरायटी ऑफ यूजर कोड यूज द सिस्टम इफेक्टिवली। बायर कैन यूज प्रपोज्ड ऑनलाइन सिस्टम टू रिक्वेस्ट अ कैटलॉग। ये एक आपका एक्टर आ गया, बायर कैन यूज टू प्रपोज्ड ऑनलाइन सिस्टम टू रिक्वेस्ट अ कैटलॉग ऑफ एयर कंडीशनर स्टॉक। वो रिक्वेस्ट करे कि जी मुझे जो आपके ऑनलाइन जो आपके कैटलॉग है, मतलब जो आपके पास एसी अवेलेबल हैं, वो उसकी लिस्ट दी जाए। वाइल सेलर कैन पोस्ट इंफॉर्मेशन, ये आ गया आपका दूसरा एक्टर, और एडमिन या कंपनी जो है वो तीसरी एक्टर है ही है। कैन पोस्ट इंफॉर्मेशन, ये क्या कर सकता है, पोस्ट इंफॉर्मेशन डिटेल अबाउट देयर एयर कंडीशनर। ये एक और रिक्वायरमेंट हो गई जी। अच्छा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, ये अगली रिक्वायरमेंट हो गई जी। फॉर बोथ सेलर एंड बायर इन ड्यू टाइम एयरवेव विल नोटिफाई सक्सेसफुल टेंडर। एयरवेव विल नोटिफाई सक्सेसफुल टेंडर, ये अगली रिक्वायरमेंट आ गई जी। इसका मतलब ये है कि एक बायर होगा, एक सेलर होगा, एक एडमिन होगा। बायर रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एसी जो है वो दिखाए जाए, कैटलॉग दिखाई जाए। जो सेलर है वो अपने जो उसके पास एसी है उसकी डिटेल दिखाएगा। बायर और सेलर के लिए, दोनों के लिए रजिस्टर्ड होना मस्ट है। और जो एडमिन है वो एक तो स्टॉक मैनेज करेगा, जो उसके पास स्टॉक है, दूसरा वो टेंडर देगा। तो ये काम एडमिन कर रहा होगा। अब हमें बताना ये है कि ये जो लिस्ट है ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। बायर कैन रिक्वेस्ट कैटलॉग ऑफ एयर कंडीशनर, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जी। द इंटरफेस शुड बी कस्टमाइजेबल। देखें, ये कुछ लोग इसको कह भी सकते हैं कि नॉन फंक्शनल है, बट कस्टमाइजेबल इंटरफेस जो होता है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पे कहा गया है किस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करो जो कि कस्टमाइजेबल हो, दैट वाइड वैरायटी ऑफ यूजर कोड यूज दिस सिस्टम इफेक्टिवली। सेलर कैन पोस्ट इंफॉर्मेशन डिटेल अबाउट देयर एयर कंडीशन ऑनलाइन, ये फंक्शनल। एयरवेव विल नोटिफाई सक्सेस मैसेज, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। टाइम टेकन टू डाउनलोड इमेज इन द कैटलॉग शुड नॉट आइटरेट यूजर, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ सेलर एंड बायर्स, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब हमने बनानी है यूज़ केस डायग्राम, और मैंने वो बनाई है MS विजियो के अंदर। तो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, आप ऑनलाइन लिखेंगे ऑनलाइन टूल फॉर यूज़ केस डायग्राम तो आपको मिल जाएंगे। अगर MS विजियो है तो गुड।
ये है जी हमारी यूज़ केस डायग्राम। इसे सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। ये सिस्टम बाउंड्री है, ये एक्टर्स हैं 3 और ये यूज़ केस है। सर ने कहा कि इसके अंदर आपने इंक्लूड और एक्सटेंड का इस्तेमाल भी करना है। ये आपने इमेज कहीं से भी बना के इस तरह से आपने अपनी MS वर्ड की फ़ाइल में रख के MS वर्ड की फ़ाइल अपलोड करनी होगी अपने LMS पे। मैं कह रहा हूँ सेलर क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल, ये तो सेलर ने भी करना है, बायर ने भी करना है। ये देखिए मैंने सेलर को भी यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया और बायर को भी करवाया। अच्छा, उसके बाद सेलर क्या कर सकता है, प्रोवाइड अवेलेबल AC स्टॉक, जो लिस्ट उसके पास जो AC की डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है वो दे। उसके अलावा फिर सेलर क्या करेगा, लॉगिन होगा। अब लॉगिन होगा तो लॉगिन के लिए मैंने इंक्लूड करवाया है। इंक्लूड का मतलब ये होता है मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो लॉगिन होना, वेरीफाई पासवर्ड इसका होगा। इसका पासवर्ड यूज़र नेम मैं दोनों लिख सकता था, आप लिख दीजिएगा। यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई होगा तो ये लॉगिन होगा। ये होता है ऑप्शनल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो डिस्प्ले एरर मैसेज, अगर उसने यूज़र नेम पासवर्ड सही दे दिया तो एरर मैसेज नहीं आएगा, अगर उसने सही ना दिया तो एरर मैसेज आएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया जी सेलर के काम। अब बायर के देख लेते हैं। बायर ने रजिस्टर्ड होना है, जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट में कहा गया था। इसने रिक्वेस्ट करनी है फॉर कैटलॉग, स्टॉक कैटलॉग। यहाँ पे देखिए मैंने इंक्लूड किया है, इसको तब भी मिलेगी अगर एडमिन इसे मेंटेन करेगा स्टॉक की लिस्ट। तो एडमिन मैनेज करे स्टॉक की लिस्ट तो तभी इसे रिक्वेस्ट फॉर कैटलॉग मिलेगी। एडमिन मेंटेन करेगा, इसे मिलेगी। एडमिन क्या करेगा, नोटिफाई करेगा सक्सेसफुल टेंडर। एडमिन क्या करेगा, प्रोवाइड डिस्प्ले कस्टमाइजेबल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा एडमिन क्या करेगा, मेंटेन मैनेज द रिकॉर्ड ऑफ बायर एंड सेलर्स। तो ये तीन आपके ये तीन आपके एक्टर, ये आपकी सिस्टम बाउंड्री और ये यूज़ केस, और इसके अंदर मैंने इंक्लूड और एक्सटेंड का इस्तेमाल कर दिया है। तो ये है जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक का डिफरेंट हो सकता है, मुझसे आप डिफ़र कर भी सकते हैं। बहरहाल ये मैंने आपको बता दी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे आप रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।